जय श्री कृष्णा। आज एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। बहुत समझने की भी बात है। बात बड़ी, स्टोरी छोटी सी। एक मछली मार कांटा डाले तालाब के किनारे बैठा था। काफी समय बाद भी कोई मछली कांटे में नहीं फंसी, ना ही उसमें कोई हलचल हुई। तो वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कांटा गलत जगह डाल दिया हो। यहाँ पर कोई मछली हो ही ना। उसने तालाब में झांका तो देखा उसके कांटे के आसपास तो बहुत सारी मछलियां थीं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी मछलियां होने के बाद भी कोई मछली कैसे नहीं फंसी। एक राहगीर ये सब देख रहा था। एक राहगीर ने जब ये नज़ारा देखा तो उसने कहा, लगता है भैया यहाँ पर मछली मारने बहुत दिनों बाद आए हो। अब इस तालाब की मछलियां कांटे में फंसने वाली नहीं है। मछली मार ने हैरत से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है यहाँ? राहगीर बोला, पिछले दिनों तालाब के किनारे एक बहुत बड़े संत आकर ठहरे थे। उन्होंने यहाँ मौन की महत्ता पर प्रवचन दिया था। उनकी वाणी में इतना तेज था कि जब वे प्रवचन देते तो सारी मछलियां भी बड़े ध्यान से सुनती थीं। उनकी बातों को, उनके प्रवचन को बड़े ध्यान से सुनती थीं। यह उनके प्रवचनों का ही असर है कि उसके बाद जब भी कोई इन्हें फंसाने के लिए कांटा डालकर बैठता है तो ये मौन धारण कर लेती हैं, बिल्कुल चुप हो जाती हैं। जब मछली मुंह खोलेगी ही नहीं तो कांटे में फंसेगी ही कैसे? इसलिए बेहतर यही होगा कि आप कहीं और जाकर कांटा डालो। परमात्मा ने हर इंसान को 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका, 2 इंद्रिय, 2 ही प्रदान की हैं, पर जिह्वा एक ही दी है। क्या कारण रहा होगा? क्योंकि यह एक ही अनेक भयंकर परिस्थितियां पैदा करने के लिए पर्याप्त है। जिह्वा, मुंह अनेक परिस्थितियां पैदा करने में के लिए पर्याप्त है। संत ने कितनी सही बात कही, जब मुंह खोलोगे ही नहीं तो फंसोगे कैसे? अगर इंद्रिय पर संयम करना चाहते हैं तो इस जिह्वा पर नियंत्रण कर लेवें, बाकी सब इंद्रियां स्वयं नियंत्रित रहेंगी। यह बात हमें भी अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए। एक चुप 100 सुख। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।